इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है। दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न के लिए हमें ये दो आकृतियां दी गई हैं जो कि घनाभाकार डिब्बे की हैं। तो हमसे ये प्रश्न में पूछा गया है कि इन दोनों डिब्बों को बनाने के लिए किसमें कम सामग्री की आवश्यकता है। अब ये जो सामग्री शब्द है इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि दोनों डिब्बों को गत्ते से बनाया जाना है। ठीक है, हमने यहाँ पर सामग्री को गत्ता मान लिया है। तो यहाँ पर हमने अगर सामग्री को गत्ता माना है तो हमें ये बताना है अब कि दोनों डिब्बों को बनाने में किसमें कम गत्ते की आवश्यकता है। तो देखिए वो हम कैसे बताएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इन दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि जैसे देखिए मान लीजिए हमारा ये वाला पहला डिब्बा है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि देखिए इसके कितनी सतह होती हैं, एक ऊपर का एक नीचे का, दो सतह हो गई, एक आगे का और एक ये पीछे का, चार हो गई, एक ये इस साइड और एक इस साइड का, यानी कि 6 सतह हो गई। तो इन्हीं 6 सतहों का जो क्षेत्रफल होता है उसे ही हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो देखिए हम अब सबसे पहले इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ये डिब्बा है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दिया गया है। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो ये हमारा पहला डिब्बा है यानी कि ए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले ए। ठीक है, तो देखिए इसकी लंबाई यानी कि लेंथ यानी एल जो है ये हमें कितना दिया है, ये आप देख सकते हैं 60 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें इसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ यानी बी जो है ये हमें देखिए 40 सेंटीमीटर दिया है। तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर और जो इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट है ये हमें 50 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कैसे निकलेगा। ये हमारा क्योंकि एक घनाभाकार डिब्बा है तो जो घनाभाकार डिब्बा होता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है हमारा। क्या सूत्र होता है, ये होता है 2 ब्रैकेट में एल बी, एल का मतलब लंबाई और बी का मतलब चौड़ाई, प्लस में बी एच प्लस एच एल, ये होता है हमारा सूत्र। अब देखिए अब इसमें हम सबका मान रख देंगे। सबसे पहले 2 है तो ये 2 आ गया, ब्रैकेट में एल बी है, एल देखिए एल का मान 60 है तो इसकी जगह पे 60 लिखेंगे, गुणा में, यहाँ गुणा का चिन्ह क्यों आया है, देखिए इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसीलिए इनके बीच में हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो ये हो गया। फिर देखिए बी का मान कितना है, 40 है, प्लस में ये बी है, फिर से इसका मान 40 गुणा में एच, एच का मान देखिए 50, फिर ये प्लस अब एच यानी कि 50 गुणा में एल यानी कि 60। अब यहाँ पर इनको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 60 और 40 का गुणा करेंगे तो ये होता है 2400, प्लस में 40 और 50 का गुणा करेंगे तो ये 2000, प्लस में 50 और 60 का गुणा करेंगे तो ये होता है 3000। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 2 हो गया। अब ये जब ब्रैकेट हटाते हैं तो गुणा का चिन्ह आता है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, सबसे पहले 3000 और 2000, 5000 हो गया और ये 2400 तो ये हो जाएगा 7400। अब इसके बाद इनको गुणा कर देते हैं। देखिए सबसे पहले 2 का 0 से गुणा, 0 हो गया, फिर इस 2 का 0 से गुणा, 0 हो गया, फिर 2 का 4 से गुणा, 2 चौक 8 और 2 का 7 से गुणा, 2 सत्ते 14। तो ये आ रहा है 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, ये जो पहला डिब्बा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अब जो ये दूसरा डिब्बा बी है इसका भी हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हम बी वाला जो डिब्बा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख लेते हैं। तो देखिए इसकी लंबाई हमें क्या दिया है, लंबाई ये है जो कि हमें 50 सेंटीमीटर दिया है,
तो यहाँ पर लिख लेते हैं 50 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है ये देखिए हमें कितना दिया है, ये भी 50 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये भी 50 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई है ये आप देख सकते हैं ये भी 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने इसको भी लिख लिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी हमें क्या करना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कुल पृष्ठीय, यहाँ पर हमने लिखा और फिर क्षेत्रफल। तो देखिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, 50-50 सेंटीमीटर के ही हैं, यानी कि बराबर हैं। तो जब हमारा किसी भी डिब्बे का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसा हो तो वो हमारा क्या होता है, एक घन के आकार का होता है, यानी कि ये क्या है, एक घनाकार डिब्बा है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास एक अलग सूत्र होता है, वो क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, ये हमारा 6a² होता है। ठीक है, तो हम इसी पे अब सबका मान रखेंगे तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले ये 6 है, फिर गुणा में, अब देखिए a है तो a क्या होता है हमारा, a जो है देखिए इसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसा है, तो हम किसी को भी a मान सकते हैं। देखिए क्योंकि सारे तो एक जैसे ही हैं इसीलिए हम इनमें से किसी को भी a मान सकते हैं। तो आप किसी को भी a मान लीजिए, मैं यहाँ पर लंबाई को मान लेता हूँ a, तो ये 50 है तो यहाँ पर लिख देंगे 50। ठीक है, और ये फिर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये 6 हो गया, गुणा में यहाँ पर 50 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, ये हमारा 2500 होता है। अब देखिए यहाँ पर 6 और 2500 का गुणा करेंगे, सबसे पहले 6 का 0 से गुणा, 0 आ गया, फिर 6 का इस 0 से गुणा करेंगे, ये भी 0, 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15, तो ये आ रहा है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था कि दोनों डिब्बों में से किसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता है। तो देखिए अब देखेंगे दोनों में से किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो देखिए इस जो A वाला डिब्बा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो A वाला डिब्बा है इसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता है। तो जो A है यानी कि पहला वाला डिब्बा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।